हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीके मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 चार सवालों को सिद्ध करने वाला है। इसको करेंगे हम लोग, और इन सवालों को बनाने के लिए आपको 5 फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, जो हालांकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको एक बार फिर से हम लिख दिए हैं, जो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहते cos 2 थीटा होता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस, ठीक है ना। जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल देखते जाइए और इन पांचों की सहायता से हम इन चारों फॉर्मूले को सेकंडों में हल करेंगे। समझाने में तो टाइम लगेंगे ही, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो आप खुद इन सवालों को सेकंडों में बना लीजिएगा। प्रूफ करने वाला है ना, विदिन 1 मिनट के अंदर आप खुद बना पाएंगे। तो इसलिए चलिए, आप खुद अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर बना रहे। और चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर जो कंडीशन वाला है, पिछले वीडियो में हम बता दिए थे, पीछे के कुछ लेक्चर में, कि ये जो है एक्स का जो वैल्यू दिया है तो 0 से 1 तक होगा। ये दिया है जी क्वेश्चन को रेंज और डोमेन परिभाषित होने के लिए, ठीक है। तो इस पे हमें माथा पैची नहीं करना है। अगर इससे बाहर लीजिएगा एक्स का वैल्यू तो ये दोनों बराबर होगा ही नहीं, मतलब इतना बराबर इतना ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक इसी तरह से सब में कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन सिर्फ उसके रेंज और डोमेन को परिभाषित होने के लिए है, उस पर माथा पीछे हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब आपको देखिए यहाँ राइट साइड से लीजिए, आपको हम RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? RHS आपको दिया है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, यही ना है। इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, इसको रूट एक्स का स्क्वायर अगर कर दे, कोई प्रॉब्लम है? मालूम है ना कि 1 माइनस रूट एक्स कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाता है तो एक्स ही बचेगा। यानी एक्स को हम लिख सकते हैं कि रूट एक्स का स्क्वायर, बट नीचे भी ठीक उसी तरह से 1 प्लस एक्स को आप लिख लीजिए रूट एक्स का होल स्क्वायर। कोई हर्ज नहीं ना है, क्योंकि स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाते हैं, वापस आपको एक्स ही बचने वाला है ना। अब देखिए यहाँ रूट एक्स की जगह पर अगर हम tan थीटा मान ले, देखिए इस जगह कंसीडर कीजिए कि रूट एक्स नहीं है, रूट एक्स की जगह पर tan थीटा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ रूट एक्स की जगह पर कितना है? tan थीटा। तो क्या आ गया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? cos 2 थीटा का ना। यहाँ बाहर cos इनवर्स है, cos इनवर्स cos समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या मान लेने में सुविधा है कि रूट एक्स बराबर tan थीटा मान लेना चाहिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना कि रूट एक्स बराबर tan थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से थीटा हमें क्या मिल जाएगी? tan इधर आ गया तो ये आ गया tan इनवर्स रूट एक्स। चलिए अब रूट एक्स की जगह पर इसमें हम वैल्यू पहले फिलहाल पुट करते हैं, क्या? RHS में। यानी अब RHS का वैल्यू आपका बदल के फाइनली क्या आ गया? 1/2। गौर से देखिएगा, बहुत ही पहुंच गए हम। देखिए सवाल आपका प्रूफ हो गया, बस देखिए कितना आसानी से, बस यहाँ केवल देखते जाइएगा। देखिए इनवर्स 1/2 cos इनवर्स लिख दिया, आई ब्रैकेट शुरू है, आप भी कर लीजिए। यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस, तो रूट एक्स को आपने क्या माना है? tan थीटा डाल दीजिए यहाँ, तो tan थीटा काम कीजिए, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा कर दीजिए, बटे ठीक उसी तरह से नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। 1 प्लस रूट एक्स के जगह पर tan थीटा रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि cos इनवर्स, ये पूरा किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का है, आप भी लिख दो cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos समाप्त हो जाता है ना, तो 1/2 इंटू बच गया सिर्फ यहाँ 2 थीटा, क्योंकि cos इनवर्स cos समाप्त हो जाता है। प्रॉपर्टीज 1, 2 दिए थे, ये 2 से 2 कट गया है, फाइनली क्या बच गया आपको बता दो? थीटा। और थीटा यहाँ क्या आ चुका है? tan इनवर्स एक्स। यही ना आपका LHS में है। देखिए ना, हम कह रहे थे ना कि आप पहुंच गए, देख लीजिए एक बार आप आंसर, है ना। tan इनवर्स रूट एक्स, इतना को प्रूव करना था, tan इनवर्स रूट एक्स। देखिए पहुंच गए कितना आसानी से, है ना।
बस कुछ नहीं करना होता है, बस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा और ये ध्यान में रखना है कि हम किसको क्या माने जो सेट हो जाए। और क्वेश्चन ऐसा ही देता है कि कुछ ऐसा आपको लॉजिकल देगा कि उसके मानते ही आपको तुरंत तो टूट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यही दिमाग लगाना था, यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर करके लो, सिर्फ एक्स दिया था आपको घुमाने के लिए, आपको थोड़ा सा लगाना चाहिए कि रूट एक्स का स्क्वायर कर ले, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को आते हैं। ठीक है, ये भी इसी तरह का है और बहुत ही आसानी से भी बनने वाला है आपका। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है। पहले इसको एलएचएस ले लेते हैं, मतलब जो ज्यादा रहे उसको लेके चलिए, सरल करके छोटका आ जाता है, तो इसमें एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या है आपका, कॉट इनवर्स। पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं फिर आपको समझाएंगे। रूट 1 प्लस साइन एक्स है ना, अब प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स। देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो आप देखिए 1 प्लस, इस जगह साइन के जगह पर अगर कॉस रहता तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ अगर कॉस रहता तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला ये है ना। तो हर्ष क्या है, साइन को कॉस में बदल लेंगे ना, साइन थीटा को क्या करना है कॉस में, या दूसरा नीचे हर का परमेय यानी माइनस कर दीजिएगा, प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करके हर के परमेयकरण करके भी आप बना सकते हो, उससे भी ये बन जाएगा। तो यहाँ फिलहाल हमें सुविधा ये लग रहा है कि हमें फॉर्मूला तो हर जगह यूज होते ही हैं और ये हमें इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे याद तो रखना ही है, तो क्यों ना हम इसी की सहायता से इसको काम चला दें। क्या करते हैं, साइन एक्स को पहले हम कॉस में बदल देते हैं ताकि ये सब फॉर्मूला सेट हो जाएगा। चलिए बदलते हैं। बोलिए आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। मतलब साइन थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। 90 को यहाँ आप जानते हैं क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा है ना। रेडियन में हम लोग 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 लिखते हैं, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा आता है। मतलब साइन थीटा की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप क्या, रूट अंडर 1 प्लस ये हो गया आपका कॉस, अब x के जगह पर अब आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस यहाँ थीटा की जगह पर इसमें x है तो आप x डाल दो है ना, अब प्लस फिर रूट, चलो क्या है 1 माइनस कॉस, ठीक है। अब x साइन एक्स है तो साइन एक्स को कॉस में बदलने के लिए कॉस है पाई बाई 2 माइनस कर लेना है, पाई बाई 2 माइनस यही यूज कर रहे हैं, साइन थीटा की जगह पर सब जगह cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब x पहले तो x लगा के लिख रहा है। ठीक है, अब बटा नीचे वाला बता दो ठीक उसी तरह से, क्या हो गया 1 प्लस cos आई हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस रूट इसका बता दो ठीक उसी तरह 1 माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या लिखते हैं cos पाई बाई 2 माइनस हो गया ना। अब देखिए हम फॉर्मूला रखेंगे और आसानी से मेरा सरल हो जाएगा। अब हमें कोई माथापच्ची नहीं करनी है और देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको। अब 1 प्लस कॉस एक्स के रूप में आ गया, तो क्या है फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आप डाल दो। फाइनली हमें क्या आ गया, कॉट इनवर्स, ये तो लिख ही दो बाहर है सो, अंदर हम शुरू करते हैं रूट से रूट दे लेते हैं, क्या है 2 और 1 प्लस कॉस एक्स क्या है 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे बाई 2 है इसका मतलब नीचे सबका दुगना कर देना है, यानी x के जगह पर ही पूरा हुआ तो पूरा के बटा में 2 करना है। 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू ही पूरा हो गया तो पूरा x अब बटा में 2 है ना, बटा में 2 करने का मतलब नीचे दुगना कर दो, यानी 2 है तो 4 कर लो ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स के बटा में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का दुगना 2 कर दो यानी x बाई 2। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको कि जो रहेगा यहाँ x बाई 2 है, यहाँ x था तो उसके नीचे में 2 हो गया ना,
मतलब यहाँ भी जो रहेगा उसके सबका नीचे दोगुना कर देना है, प्लस ठीक उसी तरह से ऐसा करते हैं, उधर एडजस्ट नहीं होगा, हम यहाँ पे करते हैं इसको। चलिए फाइनली हमें क्या आ गया है ये, और इसको करेंगे तो प्लस, इसको भी लिख ही लेते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं क्या, नहीं तो रुकिए इसी जगह सरल करते हैं। अब आप बता दो, फाइनली आपको इसको सरल करने के बाद क्या गया, इसको हम हटा देते हैं, कॉट इनवर्स, चलिए इसका वैल्यू बोलिए तो रूट अंडर 2 1 प्लस कॉस एक्स का वही फॉर्मूला यूज करना है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, फिर प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, तो माइनस वाला का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर है पूरा के बटा में 2, मतलब नीचे दुगना कर देते हैं, एक्स बाई 2 है ना, यानी हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अब बटा। चलिए नीचे वाला भी ठीक उसी तरह का, रूट 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस वाला में कॉस है एक्स बाई 2, यानी वही पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला में साइन स्क्वायर है, और एक्स बाई 2 मतलब वही बात पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, मेरा सरल हो गया ना। चलिए अब इसको हम सरल और करते चले जाएंगे, देखिए आसानी से मेरा बनते चला जाएगा। फाइनली बोलिए क्या गया, कॉट इनवर्स, ये रूट 2 रहने देते हैं, आई स्क्वायर से रूट, यहाँ रूट तक 2 देख के वो है रूट के भी करते रह गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है 2 है, मतलब ये वो बाहर आ जाएगा, तो ये बच गया कॉस आई पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, फिर इसमें भी आपको क्या बच गया, ये रूट 2 रहने देते हैं, यहाँ आपको आ गया कितना साइन, है ना, स्क्वायर से रूट हट गया तो साइन के एंगल में सिर्फ बच गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अब बढ़ते, ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखिए रूट 2 आई हो गया कॉस स्क्वायर से रूट हट गया तो बच गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आई माइनस रूट 2 ये हो गया आपका साइन स्क्वायर से रूट खत्म पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना। देखिए सरल करके तो ये हमें आ गए, अब हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है, कॉट थीटा क्या आता है इस जगह, कॉट इनवर्स है तो अंदर हमको कॉट थीटा चाहिए ताकि कॉट इनवर्स कॉट समाप्त हो जाएगा, तो आप याद कीजिए कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन, मतलब ये पूरा को कॉस में बदलना है, ये नीचे वाला को साइन में बदलना है ना। तो ऐसा करते हैं कि कॉस ऊपर वाला में कॉस चाहिए, तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, या कॉस ए माइनस बी का, तो आप याद कीजिए कॉस ए माइनस बी रहे तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस वाला में प्लस होता है प्लस साइन ए साइन बी, आप 11th क्लास में पढ़े होइएगा। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाता है, और साइन ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ रूट 2 को इतना कर देते हैं बटा में, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो नहीं तो देखिए इसमें भी रूट 2 है, ये दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे भी दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लीजिए, कट के समाप्त हो गया ना। तो फाइनली आपको क्या बच गया बताइए, आपका जो रिजल्ट है वो अब आपका आ गया कितना, इसके बाद हम देख लेते हैं, बोलिए रूट 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर आपको बच गया फाइनली
कॉस इतना प्लस साइन इतना, ऐसा करते हैं दोनों में से काट के हटा भी देते हैं क्या, और उसके बाद 1/√2 से गुना कर देते हैं, 1/√2। नहीं तो एक तरीका और भी है, समझ लीजिए, ये √2 को ऊपर 1 आई बटा में √2 रहने दिए, आई हो गया कॉस, क्या झंझट है तो लीजिए, पहले √2 कॉमन ले लेते हैं, लिखिए, तो अंदर आपको क्या बच गया, कॉस π/4 - x/2 अब प्लस √2 तो कॉमन आ गया, हटा दीजिए, अंदर बच गया आपको साइन π/4 -x/2 बटे, बोलिए √2, इसमें भी दोनों में कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया आपका कॉस π/4 - x/2 आई माइनस, इस √2 निकल गया बाहर, अंदर बच गया साइन आई π/4 - x/2। ये √2 से √2 कट गया, कोई हर्ज नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, 1/√2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं प्रत्येक, क्या करते हैं 1/√2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो चलिए हम गुना कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इसमें भी हो गया 1/√2, कट गया, खत्म हो गया ना, तो 1/√2, इसमें भी आ जाएगा 1/√2, इसमें भी आ जाएगा 1/√2, इसमें भी आ गया 1/√2। ऐसा इसीलिए किया है कि ऊपर हमको कॉस पुराना है, याद रखिएगा, ऊपर हमको क्या पुराना है, कॉस है, मतलब कॉस ए माइनस बी पुराना है, तो इसके लिए हमको चाहिए कॉस ए कॉस बी, तो इसको कॉस ए बनाना है, इसको कॉस बी तो है ही, गौर से देखिएगा, इसको कॉस ए पुराना है, ये तो कॉस बी आपका है ही, तो चलिए इसको कॉस ए पुराते हैं, तो कॉस के रूप में 1/√2, कॉस कितने डिग्री का मान होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना, तो चलिए इसके जगह पर हम डाल देते हैं 1/√2 के जगह पर डाल देते हैं कॉस 45 डिग्री यानी π/4, ठीक है ना। अब हम क्या डाल देते हैं, कॉस 45 डिग्री डाल दे रहे हैं उसकी जगह पे, बोलिए फाइनली हमें अब क्या मिल गया, कॉट इनवर्स ब्रैकेट शुरू 1/√2 को क्या डाल देते हैं, कॉस π/4, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कोई हर्ज नहीं, आई वाला कॉस रहने दीजिए, आई हो गया π/4 - x/2, फिर प्लस, इस साइन है तो साइने डालिए आप, तो 1/√2 साइन 45 का ही मान होता है, तो साइन π/4, साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, आई वाला रहने दीजिए, साइन कितना π/4 - x/2 बटे, चलिए हम एक नीचे हम इसमें कॉस के साथ कॉस किए, साइन के साथ साइन, और नीचे उलट के करना है, कॉस है तो इसको साइन कीजिए, तो साइन कितना होता है, साइन π/4, साइन π/4 का मान 1/√2, आई कॉस रहने दीजिए, कॉस π/4 - x/2 माइनस 1/√2 है तो इसको कॉस में बोलिए, तो कॉस π/4 आई साइन जो कहते हो रहने दीजिए, π/4 - x/2। अब आपको देखिए कि ऐसा हम क्यों किए हैं, अब आपको बहुत ही, अब पहुंच गए हम लास्ट रिजल्ट पे भी आ गए हैं, देख लीजिए कॉट इनवर्स रहने दीजिए, देखिए ऐसा हम इसीलिए किया कि यहाँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी पर बैठ गया है ना, जिस फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, तो ऊपर हो गया कॉस, ए के जगह पर है आपका π/4 माइनस बी के जगह पर ही टोटल है कितना π/4 - x/2, यही ना। ये पूरा फॉर्मूला पर आ गया कॉस ए कॉस बी या प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, तो ए क्या है या बी का वैल्यू ए है ना, तो कॉस ए माइनस बटे निचल का होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, माइनस ये माइनस है तो माइनस है, कॉस ए साइन बी, नीचे देखिए इस पे लिखा हुआ है साइन ए के जगह पर π/4,
कॉस बी, बी के जगह पर ही पूरा, माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। मतलब निचलका जो है सो साइन ए माइनस बी पर है, तो साइन ए का मान वही π/4 और माइनस बी का वैल्यू आपको π/4 और माइनस x/2 है ना। तो अब बोलिए फाइनली आपको क्या आ गया, कॉट इनवर्स, ऊपर हो गया कॉस π/4 माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x/2 बटे नीचे वाला भी ठीक उसी तरह का साइन π/4 माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x/2। देखिए ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, है ना। अब देखिए हम आसानी से पहुंच चुके हैं, अब मेरा रिजल्ट आ चुका है। देखिए अब बताइए फाइनल क्या आ गया, कॉट इनवर्स साइन बाई कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, अंदर बच गया थीटा x/2 है, दोनों में इस कट गया है यानी x/2। अब आपको मालूम है कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाता है, यानी बच गया x/2, और यही ना आपका RHS में था, देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो बस इसमें बस एक जगह ध्यान में रखना है कि 1/√2 से ऊपर नीचे गुना करना है, बस एक लॉजिक इसमें यही याद रखना है। जो बीच में आया था ना क्या कि √2 से सबको कॉमन लेके काटने के बाद 1/√2 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, और 1/√2 को साइन 45 और कॉस 45 रखना है। दोनों आपको एगो कॉस ए माइनस बी पर आ जाएगा, एगो साइन ए माइनस बी पर आ जाएगा। बस इतना लॉजिक आपको याद रखना है, एक दो बार कीजिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और नहीं तो एक दूसरा तरीका है हर का प्रमेयकरण भी करके हम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम 11 को करते हैं, वैसा होगा तो 10 नंबर सवाल को हम दूसरा मेथड से नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देख लेंगे, तो आगे के किसी भी लेक्चर में। फिलहाल हम 11 और 12 को करते हैं, ठीक है ना। अगर इसको दूसरा मेथड से करते हैं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसको हम फिर कभी देख लेंगे। फिलहाल ये भी आसान है, एक दो बार कर लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। अब फिलहाल हम 11 को कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बहुत ही आसानी से हम बना पाएंगे, ठीक उसी तरह का सवाल है जो पीछे था, बस इसमें साइन था x की जगह पर ना, और आपको यहाँ तो साइन को हमको कॉस में बदलना पड़ा था। यहाँ आप सीधा देख लीजिए 1 प्लस एक्स न रह के अगर कॉस एक्स रहता तो फॉर्मूला मिल जाता 2 cos² x/2। मतलब x की जगह पर हमें क्या मान लेना चाहिए, कॉस थीटा मान लेना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि x बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, थीटा मिल जाएगा, क्या एक कॉस इधर आ गया तो कॉस इनवर्स x। याद रखिएगा यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, 1 प्लस एक्स की जगह पर अगर कॉस थीटा रहता तो 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला आता है 2 cos² x/2। ठीक उसी तरह से 1 माइनस कॉस एक्स 2 sin² x/2 है ना। तो इसीलिए हम x की जगह पर कुछ cos थीटा ही मान लेता है कि दोनों का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा यहाँ से 2 और 3 की सहायता से। तो चलिए ये हो गया, अब हम LHS ले लेते हैं। तो फाइनली बोलिए LHS आपका क्या है, tan इनवर्स, हाँ बता दीजिए। ऊपर है √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटे √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू जो डाले हैं डाल देते हैं। बोलिए आपका क्या है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स की जगह पर cos थीटा माने हैं डाल दीजिए, माइनस √1 माइनस एक्स तो 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस एक्स √1 प्लस एक्स को हम cos थीटा माने हैं, मान रख दीजिए। उसके बाद माइनस, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है, √1 माइनस एक्स यानी एक्स की जगह पर cos थीटा।
अब हमें क्या करना है, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला सब डाल देना। देखिए सेम पीछे की तरह जो 10 नंबर क्वेश्चन किए ठीक उसी तरह से आगे हम इसको भी प्रोसीड करते चले जाएंगे और मेरा जो है से सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, हाफ cos इनवर्स x आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं क्या आ गया, tan इनवर्स, बोलिए रूट 1 + cos थीटा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, वहाँ x/2 है, यहाँ x पर थीटा है, डाल दीजिए। माइनस √2 आई जगह हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि माइनस वाला में साइन है, बटे ठीक नीचे भी 1 + cos थीटा का डाल दीजिए, √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आई प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए सब में √2 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए ना, तो अंदर आपको बच गया कितना, बोलिए, अंदर आपका बच गया, इसमें से स्क्वायर रूट खत्म, यानी cos थीटा बाई 2 माइनस इसमें बच गया आपको sin थीटा बाई 2, अब बटे नीचे भी √2 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, इसमें बच गया आपको cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। सेम पीछे की तरफ प्रोसेस है। अब क्या किए थे बोलिए, अब तो आपको दूसरा मेथड की जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उसी को फिर से रिवाइज हो रहा है, देख लीजिए क्या। अब क्या किए थे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, √2 कॉमन लेके काटने के बाद 1/√2 से दोनों में गुना करना था, कर दीजिए, तो 1/√2 आई हो गया cos थीटा बाई 2 माइनस इसमें भी 1/√2 आई हो गया sin थीटा बाई 2 बटे 1/√2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1/√2 आई sin थीटा बाई 2। अब ध्यान में रखना है यहाँ tan है, तो tan में होता है sin बाई cos, मतलब ऊपर sin पुराना है नीचे cos, उसमें ऊपर cos था नीचे sin पुराने थे, और यहाँ आपको क्या करना है, ऊपर sin पुराना है नीचे cos, तो sin में अलग अलग जात का लेना है, cos है तो sin लगा, ठीक है, sin पुराने के लिए अलग अलग, cos के साथ sin और sin के साथ cos, और cos पुराने के लिए सेम जात लगाना है, cos है तो यहाँ cos, sin है तो sin लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए बोलिए, इसका 1/√2 sin 45 भी होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, डाल दीजिए, ये तो लिख लीजिए पहले tan इनवर्स, ठीक है ना, उसका 1/√2 ऊपर साइन चाहिए तो अलग अलग जात का, साइन में अलग अलग, कॉस में सेम, यहाँ अलग चाहिए, कॉस है तो यहाँ साइन कीजिए, मतलब साइन π/4 45 इंटू कॉस θ/2 हो गया, माइनस यहाँ साइन है तो इसको कॉस कीजिए, यानी कॉस π/4 यानी कॉस 45 इंटू साइन θ/2 बटे नीचे ठीक उसी तरह से, नीचे चाहिए कॉस, एक जाति कॉस है तो कॉस पूरा ही है, यानी कॉस π/4 आई कॉस θ/2 हम प्लस 1/√2 को लिख दीजिए इसमें साइन π/4 इंटू साइन θ/2, ठीक है ना। अब देखिए आसानी से मेरा रिजल्ट आ चुका है, बस अब उसके बाद क्या किए थे, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऊपर का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, यानी tan इनवर्स रहने दीजिए, और ऊपर वाला जो आ गया आपका क्या आ गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, मतलब π/4 ए हो गया, बी के जगह पर θ/2 मतलब θ/2, अब बटे निचल का cos ए cos बी या प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है cos ए माइनस बी, तो ए है आपका π/4 और माइनस बी है आपका θ/2, है ना। अब देखिए मेरा हो गया काम, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस रिजल्ट मेरा आ चुका है, आप गौर से देखें, यहाँ आपका आ गया tan इनवर्स आई साइन वाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan
ये आपका अंदर बच गया π/4 माइनस थीटा बाई 2, है ना। तो बोलिए tan इनवर्स tan खत्म, यानी π/4 माइनस थीटा बाई 2। अब फाइनली π/4 रहने देते हैं, आई माइनस 1/2 और थीटा क्या आया था cos इनवर्स x, क्योंकि x जब माने थे x को cos थीटा तो वहां से थीटा आया था cos इनवर्स x, और यही ना आपका जो था RHS में था। देखिए प्रूफ हो गया ना आसानी से, मतलब सेम आपका 10 और 11 सेम सवाल था। फर्क यही है कि 10 में आपको साइन दिया था तो उसको कॉस में बदलना पड़ा था, और 11 में आपका आप एक्स दिया था तो एक्स को डायरेक्ट हम कॉस थीटा मान लिए, उसके बाद आगे का प्रोसीड दोनों में सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 का, जो LHS से ही लेके चलते हैं। चलिए LHS में आपको क्या दे रखा है, ये है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसको प्रूफ इतना करना है। चलिए पहले तो दोनों में 9/4 कॉमन आ जाएगा, ले लीजिए। तो इसमें आपको बच गया ऊपर पाई है, 8 में से 4 निकल गया था 2, माइनस ये 9/4 बाहर, यानी साइन इनवर्स 1/3 बच गया। चलिए 9/4 तो ये मिल गया। अब आपको अंदर बच गया है एक रिजल्ट, याद कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहता है तो ये π/2 होता है, प्रॉपर्टी दिए थे। तो यहाँ से आपको कॉस इनवर्स x बोलिए, इस साइन को उधर बैठा दीजिए, उसी पर है π/2 माइनस साइन इनवर्स x के ऊपर 1/3 है। क्या है कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, पूरा डाल दीजिए। कॉस इनवर्स x के जगह पर है आपका 1/3, लेकिन यहाँ साइन में चाहिए हमें, आ गया है किसमें कॉस में। तो आपको कॉस को साइन में बदलने का यह फॉर्मूला है ना, यह 5 नंबर, उस पर बदल दीजिए। आपका ये हो गया 9/4, कॉस को साइन में बदलने के लिए साइन इनवर्स √1 माइनस x², यही आपका x हो गया, यानी 1/3 का स्क्वायर। आप सरल कर लीजिए, ये आपका आ गया। देखिए 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस 1² 1/3 9। LCM 9 हो गया, 9 माइनस 1, ऊपर हो गया √8/9, यानी 9/4 साइन इनवर्स 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 रूट के भीतर बच जाएगा, 9 के वर्गमूल 3। यही ना आपका RHS में था, प्रूव्ड हो गया ना। तो चलिए ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रहा है, विविध प्रश्नावली है, तो इसमें तो बहुत सारा ऐड होगा ही। थोड़ा सा ये सवाल डिफिकल्ट होते ही है, क्योंकि एक्सरसाइज ही मेरा विविध चल रहा है, मतलब जो पीछे जितना पढ़े हैं उस सब का मिक्स रूप है यहाँ पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और बहुत सारे सवाल आसान भी है, बस 1-2 ही तो आपको प्रैक्टिस करने वाले इसमें है ही। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।